बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ेबा और आप देख रहे हैं किचन विद ज़ेबा। आज मैं आपके लिए बहुत लजीज़, शानदार और दानेदार सूजी का हलवा लेके आई हूं। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत आसान तरीके के साथ मैं इसको आपको बनाना सिखाऊंगी। तो ये बहुत ही शानदार बना है। देखिए, जितना ये देखने में खूबसूरत लग रहा है उतना ही ये खाने में भी लजीज़ और शानदार है और बिल्कुल परफेक्ट जिस तरह से हम मार्केट से लेते हैं उसी तरह से ये बनेगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि ये जो खोपरा है वो अक्सर लोग निकाल देते हैं क्योंकि इसकी जो कटिंग है हम बहुत मोटी करते हैं। तो इस तरह से पीलर की मदद से आपने इसको पील कर लेना है, जिस तरह से हम आलू वगैरह छीलते हैं। तो ये बहुत ही बारीक इसकी स्ट्रिप्स जो हैं वो इस तरह से कट जाएंगी और ये खाने में भी मज़े का लगेगा। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसको काट लेना है। ये थोड़ा सा मैं काट के हलवे के लिए साइड पे कर लूँगी। मैं आज हाफ़ कप रेशो के साथ इसको बना रही हूँ और ये मेरा मेजरिंग कप है, ये हाफ़ कप है और ये हाफ़ कप ही आपने सूजी लेनी है और हाफ़ कप ही हम चीनी लेंगे और हाफ़ कप ही हम घी लेंगे। तो यहाँ पे मैं हाफ़ कप घी शामिल कर लूँगी। आप देसी या डालडा जो भी आपके पास हो आप वो शामिल कर लें और घी को हमने हल्की आंच के ऊपर गरम कर लेना है। जब घी गर्म हो जाए तो इस तरह से कोई भी जिसमें सुराख हो आप वो चम्मच यहाँ पे रखिए और उसकी मदद से यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसमें किशमिश है और मेरे पास आप बादाम भी डाल लें, जो भी आपको पसंद हो इसमें डाल लें। मेरे पास किशमिश और पिस्ता है। इसको इस तरह से इसमें रखेंगे और निकालना ये बहुत ही आसान होगा हमारे लिए। और ये देखें, इस तरह से इसको ऑयल के अंदर आपने करना है तो ये बहुत ही क्रंची और मज़े का लगता है। इस तरह से हम इसको रोस्ट कर लेंगे घी के अंदर और इसी तरह से हम चम्मच को उठाएंगे तो आराम से ये देखिए साफ़ सुथरा घी हमारे सामने है। तो चलें अब हलवा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 बड़े साइज़ की जो सब्ज़ इलायची है उसको घी में कड़कड़ाएंगे। यहाँ पे फ्लेम आपका बिल्कुल लो रहेगा और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, आपने मीडियम भी नहीं रखना, मीडियम से भी लो फ्लेम के ऊपर हम सूजी जो है उसको ब्राउन करेंगे और हल्की आंच पे के ऊपर इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे। और यहाँ पे यही सूजी का एक हलवा बनाने का टिप है कि हल्की आंच पे इसको भूनें और ये दानेदार सा जब यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो हलवा बहुत ही मज़े का होगा। और जो जब हम बनाते हैं तो बहुत हार्ड हो जाता है तो वो हार्ड भी नहीं होगा। ये देखिए कितने अच्छे आपको ग्रेन्स इसमें नज़र आ रहे हैं। और इसी कप के साथ जिसके साथ हमने घी नापा था, जो मेजरमेंट वाला हमारा कप था, वही हम 1 कप इसमें चीनी का शामिल कर लेंगे। तो बाज़ार में जो चीनी होती है वो इसमें ट्रिपल टाइम जाती है, यानी अगर 1 कप है तो 3 कप वो चीनी डालते हैं। आपने देखा होगा कि वो 2 से 3 चम्मच से ज़्यादा खाया नहीं जाता और वो हल्का सा स्टिकीनेस जो उसमें होती है वो चीनी की क्वांटिटी की ज़्यादा होने की वजह से ही होती है। तो यहाँ पे मैंने 3 कप जो पानी है, मेजरिंग हमारा कप था उसके साथ मैंने पानी शामिल कर लिया है और हम फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे और अब हाई फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 चुटकी के करीब लिया है फूड कलर, ज़रदा फूड कलर जो होता है वो आप इसमें शामिल कर दें। और ये देखिए कितना खूबसूरत इसमें कलर आ गया है और अब हम हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। तो ये हलवा जो है बहुत शानदार बनेगा और आप इसको जितनी देर मर्ज़ी रख दें पड़ा रहे तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। वो जो एक पीसीस टाइप बर्फ़ी सी बन जाती है हलवे की, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। बस आपने भूनते वक्त इसको हल्की आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए भूनना है। और जब हल्की सी इसमें जब एक खुशबू जो एक होती है बड़ी, वो हर एक को पता है जो ख़वातीन है, वो जब आना शुरू हो जाए तो लाइट सा ये ब्राउन सूजी हो जाएगी तो इट्स मीन कि सूजी भून चुकी है। और अब हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी मैंने आपको चेक कराई है और हम इसको अब यहाँ पे डिश आउट करेंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त हलवा है और ये बिल्कुल बाज़ार जैसा हलवा होगा। बस ये है कि चीनी अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा डाल लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक किया करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो यहाँ पे जो हमने इसकी गार्निश के लिए चीज़ें कट करके रखी थी, खोपरा, उसको मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। आप चाहें तो खोपरा भी यहाँ पे बाकी नट्स के साथ उसको रोस्ट कर सकते हैं। तो बाकी जो नट्स मैंने रोस्ट किए थे वो इसके ऊपर शामिल कर देंगे। और ये देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत है और ये इतना ही खाने में भी मज़े का था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब मैं आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेक करके बताती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत है ये और परफेक्ट ये हलवा दानेदार आपको नज़र आ रहा है। तो इतना ही ये खाने में भी लजीज़ था।
तो मिलती हूँ अपनी एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।